हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टिप्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे लुसेंट का सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आप लोग लुसेंट को पढ़ते हैं और इसको अच्छा से नहीं पढ़ पाते हैं। आइए हम लुसेंट को बहुत ही अच्छा से शॉर्ट नोट्स बनाकर लाए हैं, जिससे आप किसी भी सरकार के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं तो उसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हम आपको इसमें चैप्टर वाइज लुसेंट से शॉर्ट नोट से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो आइए हम देखते हैं लुसेंट का इतिहास में पहला चैप्टर है भारत का इतिहास। तो आइए हम देखते हैं भारत के इतिहास के बारे में। अतीत का ध्यान क्या कहलाता है? तो अतीत का ध्यान इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक किसको कहते हैं? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा है अधैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के 2 प्रकार होता है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस काल को रखा जाता है? तो पाषाण काल को। पाषाण काल किसे कहते हैं? वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब और किसने किया था? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत का पुरातत्वीय संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पुरातत्वीय संग्रहालय किसके अधीन होता है? संस्कृति मंत्रालय के। मिलने वाली धातु का नामकरण किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने। आइए हम देखते हैं इसके अगले पेज में। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था? जॉन ब्रूस ने। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है पूर्व पाषाण काल, और दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल, चौथा है ताम्रपाषाण काल। आइए हम देखते हैं इनको एक एक करके। पूर्व पाषाण काल का समय कब से कब तक रहा? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। पूर्व पाषाण काल के समय के मानव को क्या कहा जाता था? आदि मानव। किस काल में मानव का जीवन अस्थिर था? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव भोजन का संग्रह कैसे करता था? शिकार करके। पुरापाषाण काल की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। किस काल में मानव ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल के चित्र कहाँ देखने को मिलता है? भीमबेटका के गुफाओं में। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिला में। मध्य पाषाण काल का समय अवधि क्या है? 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? करसाइल ने 1867 में। मध्य पाषाण काल के समय मानव का हथियार छोटे छोटे आकार का था, वह क्या कहलाता था? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण काल के मानव का प्रमुख अंत्येष्टि कार्य क्या था? अंतिम संस्कार। किस काल में मानव ने पशु पालना प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? तो कुत्ता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।